और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। चैत्र नवरात्रि पर्व पर उपासना संबंधी मार्गदर्शन हेतु परम पूज्य गुरुदेव द्वारा केन्या की राजधानी नैरोबी में 11 दिसंबर 1972 को दिए गए प्रवचन के कुछ अंश आज हम प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र जिन लोगों को याद हो कृपा करके मेरे साथ कहें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारद पुराण का अनुवाद जिन दिनों में कर रहा था उन दिनों एक बड़ी सुंदर कथा पढ़ने को आई। कथा थी एक लड़की की। राजा अश्वघोष की एक सुंदर लड़की थी जिसके गुण ऐसे थे कि जो कोई भी उसको वरण कर ले, साथ रहे, उसको धन और यश की कमी न रहे, सारी की सारी शक्तियों से विभूषित हो जाए। नाम था उसका सावित्री। जब वह लड़की बड़ी होकर ब्याह लायक हो गई तो संसार भर से मांग आने लगी कि लड़की का हमारे राजकुमार के साथ ब्याह कर दिया जाए। पिता विवाह की तैयारी कर रहे थे। कन्या ने एक दिन पिता से कहा, पिताजी, लड़के जिसे चाहे उसी के यहाँ कन्या को जाना चाहिए, ये लड़की की भी इच्छा होती है। पिता ने कहा, लड़की की इच्छा होती है और तेरी इच्छा के बिना तेरी शादी नहीं करूँगा। सावित्री ने कहा, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं स्वयं अपने लिए लड़का तलाश करूँगी। राजा अश्वघोष ने एक रथ मंगाया, लड़की को बिठाया और कहा, बेटी तू कहीं भी जाकर अपने लिए लड़का ढूंढ ले। लड़की रवाना हो गई। कई राज्यों में पहुंची, बड़े बड़े राजकुमारों को देखा और सबको मना करती गई। एक दिन एक जंगल में एक लकड़हारे को देखा जो लकड़ी सिर पर रखे कहीं जा रहा था। उसने लड़के की ओर देखा और उससे कहा, लड़के तेरा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम है सत्यवान। तेरे चेहरे पर तो बड़ी चमक मालूम पड़ती है। उसने कहा, ये जो चमक है ये ब्रह्म तेजस है। ऐसा ब्रह्म तेजस जिसे मैंने अपनी सुख सुविधाओं को एक कोने में रखकर और माता पिता की सेवा में संलग्न रहकर प्राप्त किया है। लड़की ने उसको देखा, पहचाना और पहचान करके गले में वरमाला पहना दी। उसने कहा, मैं सत्यवान की तलाश में थी और तू सत्यवान मुझे मिल गया। बाद में क्या हुआ? 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु को परास्त करने के लिए सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई और अपने पति का प्राण छुड़ा करके ले आई। ये कथा आप सबने जरूर सुनी होगी। ये किसकी कथा है? ये कथा आप सब ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण माने सत्यवान, सावित्री माने वह माँ जिसके चरणों में हम और आप रोज मस्तक नवाते हैं, जिसको हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, जिसको हम वेद माता, विश्व माता कहते हैं। वह माता सावित्री है जो तलाश करती रहती है कि किसको वरण करूं, किसके साथ चलूं, किसका पल्ला भारी है, किसके साथ रहूं। उसको आदमी की ज़रूरत है जो सत्यवान हो। सत्यवान माने ब्राह्मण। ये ब्राह्मण किसी वर्ण का नाम नहीं, किसी कौम का नाम नहीं, किसी जाति का नाम नहीं। जिन्होंने ब्रह्म के तत्व को समझ लिया है, ब्रह्म के कर्तव्यों को जान लिया, वह ब्राह्मण है। ऐसे ही ब्राह्मण व्यक्ति को वरण करने के लिए, उनके साथ होने के लिए, उनके प्राण बचाने के लिए और रक्षा करने के लिए माँ गायत्री तलाश करती रहती हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके गले में जयमाला पहना दी जाए। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहिए। गायत्री मंत्र शक्ति का पुंज है जिसकी प्रशंसा करते हुए वेद थकते नहीं। अथर्ववेद में वेद माता गायत्री के बारे में कहा है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयांता। 7 रिद्धियाँ, 7 विभूतियाँ, 7 सिद्धियाँ दिया करती हैं गायत्री। किसको? ब्राह्मण के अलावा और किसी को नहीं देती। कोई भी जाए वह हर एक को मना कर देती हैं। आप लोग यही सुनते भी होंगे कि गायत्री का अधिकार
ब्राह्मण को है, उसे गायत्री का जप करना ही चाहिए। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ किसी वर्ण विशेष से नहीं, ये विश्व माता है। ये ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, शूद्र के लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए, पारसी के लिए, यहूदी के लिए है, खाली लोगों के लिए है और सबके लिए है। विश्व माता एक की नहीं हो सकती, सूरज एक का नहीं हो सकता, चंद्रमा एक का नहीं हो सकता, हवा एक की नहीं हो सकती, पृथ्वी एक की नहीं हो सकती, भगवान एक का नहीं हो सकता, गायत्री भी एक की नहीं हो सकती, वह सबकी है। लेकिन ये कैसे कहते हैं कि ब्राह्मण की है? ब्राह्मण की इसलिए कहते हैं कि शक्ति को धारण करना, शक्ति को ग्रहण करना, शक्ति से ओतप्रोत होना हर आदमी का काम नहीं। इसके लिए भूमि चाहिए। भूमि अगर मनुष्य के पास ना हो तो वह लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। गायत्री का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गायत्री का जप करना पड़ेगा, पुरस्रण करने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, गायत्री चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, नवरात्रियों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है, तब एक और भी काम करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इस शक्ति को धारण करना चाहता हो उसको अपने भीतर ब्रह्म तेजस उत्पन्न करना पड़ेगा। कोई जमाना था जब इस देश में ब्रह्म तेजस जगमगाता था। क्षत्रिय विश्वामित्र वन में गए, सेना सहित भूखे एक तालाब के किनारे बैठे थे। गुरु वशिष्ठ को मालूम पड़ा तो वे उनके पास गए और कहा, राजन, यहाँ अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा, महाराज, हम 10,000 व्यक्ति हैं, आपकी कोठरी में तो कंदमूल होगा और इसके अलावा क्या होगा? वशिष्ठ बोले, राजन, हमारी कोठरी में कंदमूल ही नहीं है और भी बहुत कुछ है, तो आप सबको भोजन करा देंगे? हाँ, सबको भोजन कराया गया। भोजन के पश्चात विश्वामित्र ने कहा, महाराज, ये शक्ति कहाँ से आई? वशिष्ठ ने कहा, कामधेनु हमारे पास है। ये देवताओं की पुत्री नंदिनी है, जिसके माध्यम से मैं आपको भोजन कराने में समर्थ हुआ, ब्रह्म तेजस धारण करने में समर्थ हुआ। विश्वामित्र ने कहा, इस गाय को तो आप हमें दे दीजिए, जिससे हम मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये गाय और किसी के यहाँ नहीं जा सकती, केवल ब्राह्मण के यहाँ रहेगी। दूसरा कोई ग्रहण नहीं कर सकता, धारण नहीं कर सकता। विश्वामित्र बलपूर्वक छीनने लगे तो नंदिनी अकेली खड़ी हो गई। ब्रह्मास्त्र नाम है इसका। ब्रह्मास्त्र माने ब्राह्मण का हथियार। हथियार बहुतों के पास होते हैं, पर ब्राह्मण का हथियार बहुत जोरदार है, उसका नाम है गायत्री। दोनों में संघर्ष हुआ। विश्वामित्र की सारी सेना परास्त हो गई, वशिष्ठ की नंदिनी जीत गई। तब विश्वामित्र ने एक ही शब्द कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। यानी क्षत्रिय का बल, भुजाओं का बल, पैसे का बल, विद्या का बल, ज्ञान का बल, ये सभी धिक अर्थात छोटे हैं, राई रत्ती के बराबर हैं। ब्रह्म तेज ही असली बल है। यह है पूज्य गुरुदेव के केन्या की राजधानी नैरोबी में दिए गए प्रवचन का पहला पार्ट। अगले वीडियो में हम दूसरा पार्ट सुनेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि